जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित 41वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? ए परांतक प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराजा प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा चोल शासक ऐसा था जिसने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार करके श्रीलंका विजय को पूर्ण किया। जी हाँ, राजेंद्र प्रथम। बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखें, किसने चिदंबरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ए कुलोतुंग चोल प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराजा प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसने चिदंबरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। आपको उसका नाम बताना है। आपके समक्ष विकल्प है ये राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, राजराजा प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह राजा था राजेंद्र प्रथम। ए सही है। आगे देखें, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? कडारम यानी जो इसमें केदा है ना? तो उसका नाम आपको बताना है उस शासक का। ए परांतक प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराजा प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं। राजेंद्र प्रथम बिल्कुल सही उत्तर है ये। इन्होंने इंडोनेशिया के सुमात्रा विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया था। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? ए राजराजा प्रथम, बी परांतक प्रथम, सी परांतक द्वितीय, डी कुलोतुंग चोल प्रथम। तो डी बिल्कुल सही उत्तर है। कुलोतुंग चोल प्रथम ने ही 1077 ईस्वी में 12 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। ये चोल प्रशासन से संबद्ध सूचनाएं दी गई हैं। एक तरफ अधिकारियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसको डिस्क्राइब किया गया है ना? सूची 1 और सूची 2 के रूप में आपको उसे मैच कराना है और देखना है नीचे एक ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए कोशिश करते हैं। पेरुंदरम, तो पेरुंदरम किसे कहा जाता था, आप बताएंगे? बताइए। हाँ, उच्च श्रेणी का जो अधिकारी वर्ग था उसे पेरुंदरम कहा जाता था। सिरुतरम, निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग को सिरुतरम कहा जाता था चोल प्रशासन में। ओले नायकम, ये मुख्य सचिव हुआ करता था, है ना? और विदयाधिकारी, ये प्रेषण लिपिक हुआ करता था। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वह है 1 2 3 4। आप विकल्प चेक कर लें 1 2 3 4 कहाँ है। तो ये देखिए 1 2 3 4, ए विकल्प सही है। फिर से सुमेलित करना है। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन दिया गया है एक तरफ, दूसरी तरफ समतुल्य लिखा हुआ है ना? तो वह जो विभाजन था वो किसके समतुल्य था, वह मैच कराना है आपको।
सूची 1 सूची 2 के साथ मैच करानी है। यहाँ पर भी आपको ABCD के रूप में 4 उत्तर प्राप्त होने वाले हैं। चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। मंडलम, चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन में मंडलम जिसे कहा गया वह प्रांत था, है ना। वल्लनाडु या कोट्टम जिसे कहा गया वो कमिश्नरी थी। नाडु, नाडु जिले को कहा जाता था। और कुर्रम यह ग्राम समूह को कहा जाता था। तो यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 है ना। तो आप इसे भी चेक कर लें। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 ए विकल्प सही है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, पर आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से इस तरीके के प्रश्न रखे गए हैं ताकि आप इसको ध्यान से देख लें। मैचिंग टाइप्स क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर से सुमेलित करना है, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखते जाएं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है आपको। नीचे ABCD करके विकल्प यहाँ पर भी आपके समक्ष दिए गए हैं, आपको इसे मैच कराना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, मैच कराते हैं। उरार, उरार किसे कहा जाता था? तो उरार जो थी उर ग्राम की सभा थी। उर ग्राम का मतलब सामान्य जो गांव होते थे उनकी सभा को उरार कहा जाता था। सभा, महासभा या पेरगुर्री किसे कहा जाता था? तो जो चतुर्वेदी मंगलम ग्राम होते थे उनकी सभा को, चतुर्वेदी मंगलम ग्राम कौन सा था? तो जो गांव ब्राह्मणों को दान में दिया जा चुका होता था उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, ठीक ना। तो उसकी जो सभा होती थी उसे सभा या महासभा या पेरगुरी कहा जाता था, है ना। तो बी का सही विकल्प दूसरा वाला है। ये हो गया सूची 2 से। आगे देखिए, नगरम, तो नगरम जो थी वो नगर के व्यापारियों की सभा थी, उसे कहा जाता था। और पुग कहा जाता था जो शिल्पियों की सभा थी उसे, ठीक ना, पुग कहा जाता था। तो यहाँ पर भी आपको 1 2 3 एंड 4 के रूप में उत्तर प्राप्त हुए हैं, आप चेक कर लें। तो यहाँ पर भी ए वाला विकल्प सही है। आगे देखें, महासभा की जो कार्यकारिणी समिति होती थी उसको क्या कहा जाता था? ए वरियम, बी नगरम, सी आलूंगड़म, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है इसका ए वरियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ए उत्तर मेरूर, बी मणिमंगलम, सी तंजौर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर मेरूर है वहां से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या था? चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या था? ए भूराजस्व या लगान, बी जलाशय कर, सी चारागाह कर और डी गृह कर। बताइए कडिमय का अर्थ क्या था चोल काल में? जी हाँ, भू राजस्व या लगान को ही कडिमय कहा जाता था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? ए राजराजा प्रथम, बी परांतक प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। तो नौसेना का जो सर्वाधिक विकास हुआ चोल काल में वह हुआ राजेंद्र प्रथम के समय में। सी सही विकल्प है। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी चोल काल में? ए क्षत्रिय शिखामणि, बी धर्मभट्ट, सी महादंडनायक, डी वेडेकार। तो बताइए। जी हाँ, उसे कहा जाता था क्षत्रिय शिखामणि। ए विकल्प सही है। परया का अर्थ क्या है? ए अछूत, बी ब्राह्मण, सी वैश्य, डी क्षत्रिय। परया का अर्थ था अछूत। ए विकल्प सही है। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? ए कुलंजू, बी दिनार, सी रूपक, डी काशू। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? बताइए।
हाँ, कुलंजू कहलाते थे, ए विकल्प सही है। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? ए प्रभुमान्यम, बी ब्रह्मदेय, सी देवदान, डी इनमें से कोई नहीं। तो उस काल में राज्य की स्वामित्व वाली जो भूमि होती थी उसे कहा जाता था प्रभुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? ए लोक महादेवी, बी मधुरांतकी, सी अमन देवी, डी कुंदवा। क्या सही विकल्प है? लोक महादेवी, ए सही विकल्प है। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे? ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी कुलोतुंग चोल प्रथम, डी उपर्युक्त सभी। तो चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले जो चोल सम्राट थे वो राजेंद्र प्रथम भी थे, राजराजा प्रथम भी थे और कुलोतुंग चोल प्रथम भी। यानी उपर्युक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वह सही है, डी सही विकल्प है। नाना देश निगम क्या था? ए दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, बी तेल का व्यापार करने वालों का निगम, सी नगर के व्यापारियों का निगम और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही विकल्प। नाना देश निगम क्या था चोल काल में? हाँ, दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का जो निगम था उसे नाना देश निगम कहा जाता था, ए विकल्प सही है। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? ए चोल स्थापत्य कला के बारे में कहा है, बी विजयनगर स्थापत्य कला के बारे में कहा है, सी राष्ट्रकूट स्थापत्य कला के बारे में कहा है और डी इनमें से कोई नहीं। तो फर्ग्यूसन ने जो कहा वह कहा चोल स्थापत्य कला के बारे में कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया, ए विकल्प सही है। तंजौर का बृहदीश्वर यानी राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए शिव, बी गणेश, सी सूर्य, डी विष्णु। तो इसका सही विकल्प है शिव। तंजौर का जो बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है वह शिव को समर्पित है, ए विकल्प सही है। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ है? ए परांतक प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराजा प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। तो शिव मंदिर का निर्माण हुआ है राजेंद्र प्रथम के समय में, बी विकल्प सही है। कौन चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ए पुगलेंदी, बी कुट्टन, सी कंबन, डी जयगोंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जयगोंदर बिल्कुल सही है। ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बाकी पुगलेंदी, कुट्टन और कंबन ये तीनों तमिल के त्रिरत्न में, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ ग्रंथकार का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ग्रंथ लिखा हुआ है, ग्रंथ का नाम आपको सुमेलित करना है और यहाँ पर भी पूर्व की भांति ABCD करके 4 विकल्प आपके समक्ष होंगे, आपको उसे मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं। कुम्मन या जिनको कम्मन कहा गया उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो उन्होंने जो लिखा वो रामावतारम या रामायणम, हाँ ये सही है। कुट्टन या ओट्टकट्टन जिसको कहा गया उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था पिल्लई तामिल, ये भी ठीक है। और पुगलेंदी पुगलेंदी ने जो ग्रंथ लिखा वो है नलवेम्बा, ये भी ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 आप चेक कर लें।
1, 2 एंड 3 कहाँ है? ये ए वाला विकल्प यहाँ पर सही है। किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की? ऋगार्थ दीपिका उस टीका का नाम है जो ऋग्वेद पर है। आपको उस टीकाकार का नाम बताना है। ए पुगलेंदी, बी कुट्टन, सी कम्बन, डी वेंकट माधव। तो वेंकट माधव डी विकल्प सही है। इन्होंने ही ऋगार्थ दीपिका की रचना की जो ऋग्वेद पर टीका है ना। डी विकल्प सही है। सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य और राजवंश लिखा हुआ है, दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र लिखा हुआ है। आपको मैच कराना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके समक्ष ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो जो काकतीय राजवंश था या राज्य था, उसका राज्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश के वारंगल में था, वारंगल तक, है ना। यादवों का जो था वो महाराष्ट्र के देवगिरी, ये भी ठीक है। होयसाल राजवंश ये कर्नाटक के द्वार समुद्र, कर्नाटक का जो द्वार समुद्र है वह राज्य क्षेत्र था होयसाल राजवंश का। और शिलाहार का महाराष्ट्र का कोंकण राज्य क्षेत्र था, है ना। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 ये सही उत्तर है। तो ए विकल्प यहाँ पे दिख रहा है, ये सही है। आगे देखें, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ वास्तविक संस्थापक का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे भी चेक कर लें। जो काकतीय राजवंश था उसके वास्तविक संस्थापक थे प्रोल राज द्वितीय, बिल्कुल ठीक है ये। यादव राजवंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वे थे भिल्लम पंचम, और होयसाल के विट्टिक देव विष्णुवर्धन। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3 यह उत्तर प्राप्त होता है। ए विकल्प यहीं पे दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखें, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? क्या नाम है? रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ए काकतीय, बी पांड्य, सी होयसाल, डी यादव। क्या है इसका सही उत्तर? हाँ, रुद्रांबा जो थी वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। ए विकल्प सही है। प्रसिद्ध चोल शासक राजा राम प्रथम का मूल नाम क्या था? ए अरिमौलीवर्मन, बी रघुवर्मन, सी विजयवर्मन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राजा प्रथम का जो मूल नाम था वह था अरिमौलीवर्मन। क्या था? अरिमौलीवर्मन। अगला प्रश्न देखें, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? ए परांतक प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराजा प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं, मुझे लगता है शायद पहला प्रश्न भी यही था क्या? तो राजेंद्र प्रथम सही विकल्प है इसका, बी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने ही श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार करके श्रीलंका विजय को पूर्ण किया। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।